नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ये क्या है श्रुति। कितना अस्त व्यस्त रहने लगी हो तुम। ये ढीले ढाले कपड़े, श्रृंगार विहीन चेहरा और थका हुआ जिस्म। कौन कहेगा हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। अभी ऑफिस से लौटे तनुज ने सोफे पर बैठी श्रुति से कहा, देखो तनुज, मुझे किसी से बोलने की परवाह नहीं, पर तुम्हारा बोलना गलत है, क्योंकि मैं बच्चे की माँ हूँ और तुम बाप हो। समझे तुम? इतनी गर्मी में तुम क्या चाहते? मैं चुस्त दुरुस्त कपड़े पहन मेकअप कर तुम्हारा इंतजार करूं? पर मेरे शरीर में आ रहे परिवर्तन मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। कुछ समय की बात है, बच्चा होने के बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी, श्रुति बोली। भी ये हाल है तो बच्चा होने के बाद जाने क्या होगा, तनुज मुंह बनाकर बोला और हाथ मुंह धोने चल दिया। पीछे रह गई श्रुति, जो सोच रही थी मर्द लोग कितनी आसानी से होने वाली माँ के बड़ोल शरीर या कपड़ों पर तंज कस देते, जबकि इस समय ना तो एक माँ चुस्त कपड़े पहन सकती, ना ही ज़्यादा सवर सज सकती। 450 का पारा इसकी इजाज़त कहाँ देता है। पर पति नहीं समझते ये बातें। उन्हें वंश चलाने को बच्चे तो चाहिए, पर पत्नी के आए शारीरिक परिवर्तन इन्हें सुहाते नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। श्रुति ने मन ही मन सोचा, तनुज, मैंने सारी रात तुम्हारी बात के बारे में सही कह रहे हो तुम। मुझे सच में अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए, चुस्त कपड़े पहनने ये। अगली सुबह श्रुति बोली, अरे वाह, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ आ ही गई। तनुज खुश होते हुए बोला, हाँ, पर मेरी एक शर्त है। श्रुति बोली, अरे मुझे हर शर्त मंजूर है। तनुज बोला, सुन तो लो पहले। देखो, जैसे कि तुम जानते हो, मुझे 7वां महीना लग रहा। बच्चे की ग्रोथ इस वक्त पूरी हो जाती है। इस स्थिति में अभी मुझे 2 महीने और रहना है। एक बच्चा 2 किलो 500 ग्राम के करीब का होता है, राइट? श्रुति बोली। तनु समझ नहीं पा रहा था श्रुति कहना क्या चाहती है। मतलब ये ईंट, इसे आज तुम अपने पेट पर बांधकर अपने रोज के सारे काम करना। मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, तुम बस अपने करना। अगर तुमने बिना परेशानी ये कर दिखाया तो कल से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। श्रुति रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, बस इतनी सी बात। लाओ ये ईंट, इसमें क्या है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तनुज ईंट पकड़ता बोला। उसने श्रुति द्वारा लाए कपड़े में ईंट अपने पेट पर बांध ली और जाकर सोफे पर बैठ गया। और ना ही सीढ़ियों पर चढ़ा जा रहा था और ना ही नाश्ते के लिए कुर्सी पर आरामदायक से बैठा जा रहा था। श्रुति यार, खोलो इस ईंट को, बहुत हुआ अब बस। आखिरकार झुंझलाकर वो बोल उठा, 11 बजे हैं अभी। अरे अभी तो 5 घंटे ही हुए हैं। अभी कल सुबह तक आपको ऐसे ही रहना है, तभी तो मैं आपके कहे अनुसार कपड़े पहनूंगी, तैयार होंगी। श्रुति मुस्कुराकर बोले। तनुज का ध्यान श्रुति के पेट पर गया। वो भी तो इतना वजन उठाकर घर के सब काम करती, मेरा ख्याल रखती। मैं यहाँ नाइट सूट में ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। श्रुति तो फिर भी सूट पहनती, भले ढीले ही सही। मैं 5 घंटे में पसीने में तर हो गया, जबकि आधा समय एसी में रहा। श्रुति तो रसोई में काम करती है। माफ़ कर दो श्रुति, मैं गलत था। सच में तुम औरतों में बहुत ताकत है जो ये सब झेल लेती हो। हम मर्द तो बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए ही ईश्वर ने माँ बनने की सामर्थ्य तुम औरतों को दी है। सिर झुका बोला, अब समझ आया पतिदेव, एक औरत के लिए ये 9 महीने कितने कष्टकारी होते हैं।
फिर भी वो हंसते हुए सब सह एक जान को जन्म देती है। ऐसे में तुम पतियों का फर्ज है साथ तो दो, ना कि हमारे कपड़े या मेकअप में कमी निकालो। श्रुति मुस्कुराकर बोले, सच में नारी तू महान है। ये बात आज मुझ जैसे प्राणी को समझ आ गई। अब इस ईंट को खोल दूं? तनुज बोला। श्रुति ने हंसते हुए ईंट खोल दी। तनुज ने राहत की सांस ली थी, श्रुति ने भी, क्योंकि अब तनुज उसे बात बात पर टोकेगा नहीं। तो दोस्तों, बहुत से घरों में ऐसा होता है, गर्भ अवस्था में पत्नी के अस्त व्यस्त रहने से पतियों को चिढ़ होती। वो ये नहीं समझते पत्नी इस वक्त कितनी मानसिक और शारीरिक दबाव से गुजर रही होती है, तो उसे पति और परिवार वालों का साथ चाहिए होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।